तो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू EPS एनर्जी एक्सपो 2025। ये इनका यहाँ पे थर्ड एडिशन है और ये एग्जीबिशन ऑटो क्लस्टर चिंचोड़ में है। और जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, ये एग्जीबिटर्स की लिस्ट है, ये उनका ब्रांड है। ऑलमोस्ट 150 प्लस टॉप ब्रांड्स यहाँ पे आज इस बार यहाँ पे पार्टिसिपेट किए हैं। और वहाँ पे जो इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स, पॉलिसी मेकर्स और ट्रेंड सेटर्स भी आ रहे हैं। और कुछ को तो मैं जानता हूँ, यहाँ पे प्रशांत सर भी हैं, अशोक सर भी हैं और राहुल सर भी हैं, फिर उसके बाद नीलेश सर भी हैं। ये सब जितने भी इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, पॉलिसी मेकर्स और ट्रेंड सेटर्स अपना नॉलेज यहाँ पे शेयर करेंगे, जिससे कि भाई इंडस्ट्री का कुछ ना कुछ तो भला ही होगा। और अंदर जो एग्जीबिशन है वहाँ पे इंडस्ट्री या कह दें कि भाई सोलर सिस्टम में लगने वाले हर कंपोनेंट के डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, मैन्युफैक्चरर्स ने अपना स्टॉल रखा है, जहाँ पे आप आके उनके प्रोडक्ट्स, उनके कंपोनेंट्स, उनका जो कॉन्सेप्ट है, या फिर कह दें कि भाई जो टेस्टिंग इक्विपमेंट्स हैं, या फिर कह दें कि भाई सीधा सोलर सिस्टम में लगने वाले जो कंपोनेंट्स हैं उनको देख सकते हैं। एंड ऑब्वियसली बात है कि भाई उसे ले सकते हैं और अपने कस्टमर को अच्छे से अच्छा, या कहते हैं कि भाई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट्स दे सकते हैं। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं और क्या क्या नया है इस बार। हाँ, और आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि भाई आप ये देखिएगा, क्योंकि हम हर स्टॉल का यहाँ पे कवरेज करने वाले हैं और उसके साथ उनका नंबर, उसका नाम, ये सब देने वाले हैं, सो दैट आपको इधर उधर कहीं जाने की ज़रूरत ना हो, आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाए एंड ये आपके वीडियो किसी न किसी काम आ सके। तो फ्रेंड्स, अब हम आ चुके हैं जेके पावर गार्ड के स्टॉल पे और दे आर द वन ऑफ द लीडिंग डिस्ट्रीब्यूटर्स इन महाराष्ट्र। और अभी मेरे साथ साकेत सूरी जी भी हैं और जो मेरे पीछे आप ये किट देख रहे हैं, सर ज़रा हमें ये बताएंगे कि भाई 18 आइटम्स कॉम्बो किट एट बेस्ट प्राइजेस, मतलब कि इसके अंदर क्या क्या मिलने वाला है? धन्यवाद अजीत जी, आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। तो ये हम लोगों के इंटीग्रेटर्स के लिए एक अच्छी पहल है, जिसमें इंटीग्रेटर्स को अलग अलग दुकानों से महंगा सामान नहीं लेना पड़ता। हमारे पास से PM सूर्य घर की DCR की कॉम्बो किट उनको मिल जाती है, जिसमें टोटल 18 आइटम आते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पे भी देखेंगे। इसमें उनको के सोलारे का 10 साल की वारंटी वाला इन्वर्टर भी मिलता है, चाहें तो 7G इन्फिनिटी 25 साल की वारंटी वाला ही मिलता है। EC के मोनो बाइफेशियल या टॉपकॉन मॉड्यूल्स भी मिल जाते हैं। और इसके अलावा तमाम जो सोलर सिस्टम में लगाने वाला स्ट्रक्चर को छोड़ के सामान है, चाहे वो AC के बिल हो, DC के बिल हो, मीटर हो, AC DC DB हो, अर्थिंग का सामान हो, सारी वायर्स, इसके अलावा जिंक स्प्रे, फायर एक्सटिंग्विशर, केबल ट्रेस, इंसुलेशन टेप, केबल ट्विस्ट, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखा गया है। और ये उनको इतने अनबिलीवेबल प्राइस में मिलता है कि वो उनका सिर्फ फोकस जो होता है वो स्ट्रक्चर लगा के अपने इनकम करने में होता है और सर्विस देने में होता है। हम इसको मात्र 1,11,000 रुपये में इंक्लूडिंग GST 18 आइटम के साथ देते हैं, जिसमें सब आ गया, सिर्फ स्ट्रक्चर बचा। और आज हम लोगों ने इस पर एक स्कीम भी निकाली है, ये 3 दिन के लिए EPS एक्सपो में अगर कोई मात्र 5 किट भी लेता है तो उसे गोवा का कपल स्टेकेशन मुफ्त मिलता है, और कोई 15 किट बुक करता है तो उसे थाईलैंड या मलेशिया एज पर हिज चॉइस उसको वेकेशन भी मिलता है। तो ये हम लोगों ने रखा है। तो बहुत सुंदर बात है सर। क्या है कि भाई जनरली देखा गया है कि भाई जब हम सिस्टम की बात कर रहे हैं तो हम इन्वर्टर किसी से ले रहे होते हैं, स्ट्रक्चर किसी और से ले रहे होते हैं, अलग अलग वेंडर्स को मेंटेन करना होता है। तो यहाँ पे पूरा जो सिस्टम में लगने वाला, यानी कि सोलर सिस्टम में लगने वाला, सिर्फ स्ट्रक्चर से छोड़ के, क्योंकि स्ट्रक्चर जो होता है वो एज़ पर साइट कंडीशंस होता है और आप वहाँ के वहाँ लोकली कर सकते हो। और साकेत सर, ये जो है, अब चूँकि हमें मालूम है कि सबको कि भाई यू आर फ्रॉम नागपुर, बट ये कहाँ कहाँ अवेलेबल है महाराष्ट्र? देखिए सर, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे टोटल 11 लोकेशन है। 7 लोकेशन हमारे 8 लोकेशन हमारे महाराष्ट्र में और 3 लोकेशन हमारे मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में इंदौर, भोपाल और खंडवा में हमारे पास स्टॉक रहता है। और महाराष्ट्र में हमारे पास नागपुर, अमरावती, छत्रपति संभाजीनगर, जलगांव, लातूर, कोल्हापुर, नासिक और पुणे ऑफ कोर्स, ये 8 लोकेशंस पे माल रहता है। इससे इंटीग्रेटर को महाराष्ट्र में कहीं भी माल लग रहा हो या ऑर्डर लग रहा हो तो उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा सेव हो जाती है। जी, यही बात है कि मतलब कि यहाँ पे आपका समय भी बच रहा है और आपका हेडेक भी बच रहा है और आपको साथ के साथ पूरा सामान मिल रहा है। एंड वो भी ऐसा नहीं कि मतलब कि कोई भी ब्रांड, इट्स के सोलर, इट्स वन ऑफ द लीडिंग ब्रांड, EC इज़ वन ऑफ द लीडिंग ब्रांड, प्लस आपका ACDB, DCDB, जनरेशन मीटर, हाँ, एंड ऑल आर लीडिंग ब्रांड्स। और फ्रेंड्स, आप अगर इनके सेंटर्स के नाम और नंबर जानना चाहते हैं तो आप ये स्क्रीन पे देख सकते हैं। इनफैक्ट यहाँ पे सर बल्क इंक्वायरी और सर्विसेज के भी हैं। तो बल्क इंक्वायरीज़ में अगर कोई लेना चाहता है अपने ब्रांडिंग पे भी, तो क्या वो पॉसिबल है?
सर बल्क इंक्वायरी का ऐसा रहता है कि कई दफ़ा टेंडर के और प्रोजेक्ट के कुछ काम होते हैं तो लोगों को स्पेशल प्राइसिंग लगती है, तो उसमें आप देख रहे होंगे मेरा नंबर दिया हुआ है। बाकी तो हमारे 8 एग्जीक्यूटिव्स हैं ये 11 ऑफिसेज को संभालने के। और सर्विस इशू मैं पर्सनली देखता हूँ, अगर कभी किसी को कोई सर्विस इशू आया तो मैं हमेशा कहता हूँ आप मुझे भले ही सेल्स के लिए ना व्हाट्सएप करें, आप मुझे सर्विस के लिए व्हाट्सएप करें। वी ट्राई टू इंश्योर हम लोग अपने जो डीलर्स हैं, इंटीग्रेटर्स भाई हैं, उनको हम लोग समय समय पे अच्छी सर्विस दे पाएँ। तो फ्रेंड्स, मेरा तो यही कहना होगा कि भाई अलग अलग वेंडर्स की जगह पे आप एक सिंगल लोकेशन से, दैट इज़ जेके पावर गार्ड से, आप ये पूरा सिस्टम उठा सकते हैं। और अच्छी बात ये है कि भाई ये जो फैमिली ट्रिप भी ये आपको देंगे, थाईलैंड, मलेशिया, हांगकांग कुछ ज़्यादा हुआ, लेकिन हांगकांग भी होगा, है ऑब्वियस सी बातें होगा। यूरोप भी है, यूरोप भी है, 200 पे यूरोप भी है। यूरोप भी है। तो यू कैन आप काम के साथ साथ अपने फैमिली के साथ इंजॉय भी कर सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि भाई आप इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएँ स्क्रीन पे दिए हुए नंबर्स पे। एंड थैंक यू so much, साकिब अजीत सर। जी। हाँ, एक पूरा किट, मतलब कि इधर करने की जगह एक ही जगह से ले लें। इसमें इंटीग्रेटर को अपने प्रॉफिट कैलकुलेशन करने में भी आसान होती है। कई दफ़ा उसको इन्वेंट्री मैनेज करते करते वो थक जाता है, कभी एक माल ख़त्म, कभी एक माल ख़त्म। तो उसे किट में जब माल होता है तो उसे पता भी होता है हाँ मैंने इस रेट में ऑर्डर उठाया था और इस रेट में मुझे माल मिला है, तो ही कैन कैलकुलेट हिज प्रॉफिट्स और वो डेयरिंग के साथ ऑर्डर भी ले सकता है। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ मैं बोलूँगा कि भाई आप ये ज़रूर ध्यान रखिए कि भाई विदाउट प्रॉफिट या कम प्रॉफिट में देयर इज़ नो बिजनेस, है ना? जी, एक सस्टेनेबल प्रॉफिट लें। आगे आने वाले समय में 5 साल की सर्विस भी देनी है, तो मैं सब इंटीग्रेटर से रिक्वेस्ट करता हूं कि एक डिसेंट प्रॉफिट पे काम करें ताकि बिजनेस आपका सस्टेनेबल के साथ साथ ग्रो भी करे। जी, तो यू शुड हैव ए हेल्दी बिजनेस। बहुत सारा काम बाकी है। एंड साकिब सर, अभी महाराष्ट्र में एक नया स्कीम निकला है सर, स्मार्ट, उसके लिए कुछ तैयारी है क्या सर आपकी? सर स्मार्ट स्कीम जब निकल रही थी तो उसमें ऐसा था कि टेंडर होगा। हम लोगों ने कहा था कि इसमें अगर टेंडरिंग करेंगे और फिर बिडिंग करेंगे तो इस इतने कम रेट में हो नहीं सकता, तो अब टेंडरिंग नहीं हो रही है। मैं खुशी से बताना चाहूँगा कि अब सारे एम्पैनल वेंडर्स इसमें काम कर सकते हैं। उसके लिए डिस्कॉम ने कुछ कस्टमर्स की लिस्ट भी दी है जो हम लोगों ने एम्पैनल वेंडर्स में सर्कुलेट की है, और साथ में वो जो प्राइस साइट के हिसाब से उनको उचित लगता है वो प्राइस ले सकते हैं, वो किसी प्राइस से बाधित नहीं है। तो येस, दिस इज़ अ गुड स्कीम इन कमिंग डेज टू कम, बट देखना पड़ेगा कि एलिजिबल जो कस्टमर्स हैं उनके छत पे वाकई सोलर लगाने की जगह है कि नहीं। जी, इनफैक्ट फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि भाई महाराष्ट्र में और भी कई पॉलिसीज़ नई आ रही हैं। वीएनएम के ऊपर काम हो रहा है, जीएनएम के ऊपर भी काम हो रहा है, जीओए और बाकी सारी पॉलिसीज़ के ऊपर भी हम रेगुलर अपडेट्स देते रहेंगे, तो स्टे ट्यून्ड। हाँ, तो फ्रेंड्स, अब हम आ चुके हैं के सोलरे के स्टॉल पे और हमारे साथ समीना जी हैं। पहली बात तो समीना, मुबारकबाद कि भाई नाउ के सोलरे इज़ ए बिग ब्रांड है और हमारा प्रीमियर के साथ आ चुका है। एंड अब आप और भी नए प्रोडक्ट्स ला रहे हैं, और जैसा कि मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ आपने ऑलरेडी एक नया प्रोडक्ट ला रहा है, दैट इज़ 100 किलोवाट का। आपका डोमेस्टिक में तो पूरा ऑलरेडी है, तो ज़रा हमें बताएंगे कि भाई ये सेगमेंट में क्या है? हमारे पास हम लोग 1 किलोवाट से लेकर 250 किलोवाट तक इन्वर्टर मैन्युफैक्चर करते हैं। उसमें हमारे पास अभी एक मॉडल अवेलेबल है 100 किलोवाट मेगा प्लस, जिसमें 8 MPPT 16 स्ट्रिंग आती है, 1100 वोल्ट में इन्वर्टर आता है। हम लोग इसके अंदर स्ट्रिंग लेवल मॉनिटरिंग प्रोवाइड कर देते हैं। फिर इसके अंदर हम लोग ACDB DCDB आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। हम लोगों ने इसके अंदर इनबिल्ट फीचर्स दिए हैं, और जितने भी ग्राउंड माउंटेड प्रोजेक्ट्स रहेंगे, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स रहेंगे, वहाँ पर सब जगह आप ये 100 किलोवाट का इन्वर्टर यूज़ कर सकते हैं। और जितने भी मैंने गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स किए हैं, जैसे NTPC रहेगा, रेलवे रहेगा, काफ़ी सारा नियर बाय 10 से 15 मेगावाट मैंने वहाँ पे ये इन्वर्टर इंस्टॉल किए हैं। कस्टमर लोगों का काफ़ी सारा अच्छा रिस्पॉन्स आया है सर। अच्छा समीना, जैसा कि हमें मालूम है कि भाई यू आर टू डोमेस्टिक का 1 से लेकर 25 तक, और अभी हाल ही में मिनिस्ट्री ने ये भी एक निकाला था कि भाई इनका जो मॉनिटरिंग सिस्टम है या जो कंट्रोल्स है दैट शुड बी इंडियन। तो अब आप तो वैसे ही पुराने इंडियन मैन्युफैक्चरर हो, तो आपका क्या इसमें मतलब कि ऑलरेडी है? जी सर, हमारा खुद का इंडियन सर्वर है। जैसे कि हमारे पास शाइन मॉनिटरिंग ऐप है, स्मार्ट क्लाइंट ऐप है। आप लोग शाइन मॉनिटरिंग PC पे डाउनलोड कर सकते हैं, और जो अपना स्मार्ट क्लाइंट ऐप है वो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अंदर अगर हम खुद का ID पासवर्ड क्रिएट करेंगे, फिर वो क्रिएट करने के बाद हम लोग ऑनलाइन चेक कर सकते हैं कि कैसे इन्वर्टर में क्या एरर आ रहा है, या कितने यूनिट जनरेट हो रहे हैं, कौन सा एरर शो हो रहा है, वाईफाई की लाइट ब्लिंक हो रही है क्या, सिस्टम में जो भी प्रॉब्लम आ रहा है वो खुद हम हमारे सर्वर में चेक कर सकते हैं सर। हमारा खुद का इंडियन बेस्ड सर्वर है। अभी वो फर्स्ट क्वेश्चन पूछता हूँ। अब नाउ चूँकि प्रीमियर आपके साथ है,
तो आपका कुछ नए प्रोडक्शन लाइन और ये नया सेटअप की भी तैयारी हो रही है? जी जी सर, हम लोग अभी रांजनगांव में हमारा एक सेकंड मैन्युफैक्चरिंग सेटअप स्टार्ट करने वाले हैं, जहां की हम लोगों ने 20 एकड़ जगह ली है। अभी हमारा वहां पर नियर बाई 5 से 6 महीने में हम लोग शिफ्ट होने का चांसेस हैं सर हमारे। हम सेकंड प्लांट जल्दी ही वहां पर मैन्युफैक्चरिंग का स्टार्ट करेंगे। एंड व्हाट अबाउट द सर्टिफिकेशंस, क्योंकि अभी हमने एक और नया BEE का देखा है कि भाई BEE सर्टिफिकेशन भी कंपलसरी होने वाला है, उसकी कैसी तैयारी है? जी, हम लोगों ने भी BEE के सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई किया है। नियर बाई 1 या 2 महीने में हमारे पास भी वो सर्टिफिकेट अवेलेबल हो जाएगा सर। तो मेरा तो यही रिक्वेस्ट होगा कि भाई हमारे कई दर्शक ने हमें रिक्वेस्ट किया था कि भाई हमें भी हमने ऑलरेडी मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग के तो वीडियोस दिखा रखे हैं कि भाई कैसे करना है। मैं आपसे बस ये गुजारिश करूँगा, जब भी आपका फैक्ट्री रेडी हो तो हम और हमारे दर्शकों को ज़रूर मौका दीजिएगा कि भाई कैसे हो। तो फ्रेंड्स, आपको अगर केस होल्डर के प्रोडक्ट्स और इनके पूरे रेंज के बारे में और अधिक इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप ये स्क्रीन पे दिए हुए ईमेल एड्रेस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट आप डायरेक्टली गूगल करके केस होल्डर टाइप करेंगे तो इनका ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगा। वहाँ पे उनके पास उनके प्रोडक्ट्स, उनका स्पेसिफिकेशन, उनका डिटेल्स, ये सारा का सारा इन्फॉर्मेशन आपको वहीं से मिल जाएगा। एंड लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली, दिस इज़ वन ऑफ द लीडिंग इन्वर्टर मैन्युफैक्चरर्स इन इंडिया। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, अभी मैं आ चुका हूँ नोवासिस के स्टॉल पे और आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूँ कि भाई दे आर वन ऑफ द लीडिंग मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर्स इन नागपुर, दैट इज़ सेंट्रल इंडिया, और उनका नाम आपको LLM लिस्ट में ज़रूर मिल जाएगा। इनफैक्ट अभी मेरे साथ अशोक सर हैं। अशोक सर, जहाँ तक मुझे पता चला है कि भाई आपका जो पुरानी फैक्ट्रीज़ में जो मैं विज़िट कर चुका हूँ, उसके अलावा भी आपने एक नया सेटअप किया है? बिल्कुल बिल्कुल, अभी हमारा जो है दूसरा जो सेटअप स्टार्ट हो गया है वो 800 मेगावाट का है, और इसके अलावा और 2 गीगावाट का जो काम है वो शुरू हो गया है, और तीसरी जगह पे ओके। हाँ उसका भी काम शुरू हो गया है, मशीन का ऑर्डर हो गया है। मतलब कि पहले था 600 प्लस 800 1400, हाँ 1.4 1.4, अब ये 2 गीगावाट का चल तो रहा है 3.4 गीगावाट्स होने वाला एंड है। सर सेल लाइन की भी बात चल रही थी। सेल हम लोग 1.2 गीगावाट के 2 फेज में कर रहे हैं। तो 1.2 गीगावाट ये दिसंबर का टारगेट है, दिसंबर 26, और उसके बाद फिर 1.2 गीगावाट का एक और सेल लाइन लगेगा। ओके। और सर ये 800 वाला जो है ये कब तक चालू हो रहा है? 800 चालू हो गया, 800 रनिंग में है। 600 पहले से चालू है। हाँ 600 चालू है, 800 भी प्रोडक्शन शुरू हो गया। अभी कैपेसिटी कम है, बट पर डे वहाँ पे हम लोग 4000 मॉड्यूल और 10 दिन में शुरू कर देंगे। और ये R12 सीरीज़ और दोनों सीरीज चलेगा हमारा। G12R में जो हम 620 630 मॉड्यूल बनाएंगे, और उसमें 590 वाट 595 वाट का भी मॉड्यूल हम M10R में बनाएंगे। जी। तो फ्रेंड्स, मुझे यकीन है कि भाई आप लोगों ने भी नोवासिस का उधर कैसे मॉड्यूल बनता होगा आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा। इनफैक्ट अभी जो नया वाला जो फैक्ट्री है 800 मेगावाट्स की, उसके ऊपर भी हम अपना ज़रूर कवरेज करेंगे। एंड फ्रेंड्स, वी आर फॉर्चुनेट इनफ कि भाई अशोक सर हमारे ट्रेनिंग पार्टनर भी हैं, और ही इज़ हैविंग मोर देन 30+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन सोलर इंडस्ट्री। और जो हम अपने ट्रेनिंग में कराते हैं कि भाई आप सब जो भी इस इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहते हैं, दे शुड हैव प्रॉपर ट्रेनिंग, पॉलिसी, प्रोसीजर्स, गाइडलाइंस क्या होता है, कैसे होता है, तो आप अपने लिए भी एक अच्छा बिजनेस इस्टेब्लिश कर सकते हो और इंडस्ट्री को भी अच्छा भला होता है। तो सर उसके लिए मैं थैंक यू। एंड उसके लिए आप क्या बोलेंगे सर ट्रेनिंग के बारे में? ट्रेनिंग के लिए तो सोलर पैशन इज़ नाउ आई वुड से वन ऑफ द बेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आई वुड से। और मेरे ख्याल से अभी ये कौन 7th या 8th? नहीं, अभी 12वें पे 12वां ट्रेनिंग सेशन आप ले रहे हो जी। एंड उसके लिए मैं आपको विश ऑल द बेस्ट बोलता हूँ। जी। और मैं बाकी लोगों को बोलता हूँ जो इंटरेस्टेड हैं सोलर में, कैरियर स्टार्ट करना चाहते हैं, या एग्जिस्टिंग जो सोलर में अपने नॉलेज को और बढ़ाना चाहते हैं, तो वो ट्रेनिंग प्रोग्राम में जुड़े और उसका फ़ायदा उठाएं। जी। क्या है कि फ्रेंड्स, ये इंडस्ट्री सिर्फ नट बोल्ट्स पे नहीं है, यहाँ पे पॉलिसी, प्रोसीजर्स, गाइडलाइंस, डॉक्यूमेंटेशन ये भी आना ज़रूरी है, जो कि हम अकेले तो नहीं कर पाएंगे। और ना ही मेरे पास कोई इंजेक्शन है, ना टैबलेट है कि मैंने आपको खिलाया और आप अगले दिन के लिए रेडी हो गए या सोलर इंडस्ट्री के लिए रेडी हो गए। यू विल हैव टू गिव टाइम, पेशेंस रखना है, एंड इस इंडस्ट्री में कोई भी डाउनफॉल नहीं होगा। यहाँ में अभी एनर्जी की डिमांड में कभी कमी नहीं है। कभी कमी नहीं होगी। दूसरा, अभी एक नई चीज़ें हैं कि BESS जो बैटरी स्टोरेज सिस्टम, जो वो एक बार डेवलप हो जाएगी और फिजिबिलिटी भी आ रही है, तो अगले 10 साल आप देखेंगे कि जो है ना, हो सकता है हम ग्रिड को छोड़ भी सकते हैं। काम की कोई कमी नहीं है। काम की कोई कमी नहीं है, ग्रिड पावर हम छोड़ देंगे और सोलर पे ही पूरा घर चलाएंगे।
ऐसा सिचुएशन तो वी विल बिकम एनर्जी इंडिपेंडेंट है। एनर्जी इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, मैं तो आप सबसे यही गुजारिश करूंगा कि भाई आप भी अगर अपना करियर बनाना चाहते हैं देन यू शुड ऑप्ट फॉर सच ट्रेनिंग्स। एंड अशोक सर, आपका आशीर्वाद हमारे साथ बना रहे, यही हमारी तमन्ना है। और मैंने आपको बताया है कि कभी भी ज़रूरत पड़े तो मैं अवेलेबल हूँ। थैंक यू जी जी, थैंक यू। तो फ्रेंड्स, अब हम एक और स्टॉल पे आ चुके हैं और ये नाम आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा, दैट इज़ मित्रावी इंस्ट्रूमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड। और इनके टेस्टिंग इक्विपमेंट्स भी आपने ज़रूर देखे होंगे। अभी मेरे साथ विनीत जी हैं। विनीत जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू कि भाई आपने भी ये सोलर इंडस्ट्री, या कह रहे कि भाई अब चूँकि हम सब सोलर से भी बिजली जनरेट कर रहे हैं, तो आप लोग इस इंडस्ट्री में कई सालों से है। एंड फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि भाई इनके सारे इक्विपमेंट्स हम सब ने कहीं ना कहीं तो इस्तेमाल किए होंगे। तो विनीत जी, ज़रा हमें बताएंगे कि भाई जो हमारी सोलर इंडस्ट्री में खास कर क्या क्या लगता है और वो आप क्या बनाते हो? सोलर इंडस्ट्री के लिए अपने पास में क्लैम मीटर्स हैं, मल्टीमीटर्स हैं, इंसुलेशन टेस्टर्स हैं, कई सारे इक्विपमेंट्स हैं। मैं आपको जस्ट रन थ्रू करवा देता हूँ। जी। जैसे सोलर में जनरली रूफटॉप सोलर होता है, ग्राउंड सोलर होता है। जी। तो रूफटॉप सोलर के लिए जनरली 1000 वोल्ट डीसी में अपना काम हो जाता है। बराबर। तो दिस इज DT725, आर मोस्ट इकोनॉमिकल मॉडल एंड फास्ट रनिंग मॉडल, जिसमें 1000 वोल्ट डीसी रहता है और 750 वोल्ट एसी अलॉन्ग विद 600 एम्पियर AC DC। अगर आपको 600 एम्पियर DC से भी कम में चाहिए तो वी कैन गिव यू आवर मॉडल से DT230 विच हैज़ अप टू 400 एम्पियर AC DC। हाँ, नहीं इतना तो मतलब कि ये जो है 1000 वाला, 1000 वोल्ट DC का रहता है इसमें, उतना चाहिए होता है। और अपार्ट फ्रॉम दैट सर मेजर और ये सब वो दिखा रहा हूँ। ये जैसे आपके हो गए, अलॉन्ग विद दैट वी कैन गिव यू, जैसे अगर आपको ग्राउंड सोलर के लिए चाहिए तो दिस इज योर 1500 वोल्ट DC रहेगा। जनरली सोलर में हाई करंट एम्पियर का रिक्वायरमेंट उतना नहीं होता है, सो वी हैव समथिंग 400 एम्पियर में आपका हो जाएगा। सो दिस इज 1500 वोल्ट DC, 1000 वोल्ट AC अलॉन्ग विद 400 एम्पियर। ये भी सेम स्पेक्स है वोल्टेज का। द ओनली थिंग इज़ कि आपका इसमें 1000 एम्पियर का AC DC रहेगा आपका। ओके, ठीक है। एंड अलॉन्ग विद दैट अगर आपको हायर रेंज चाहिए विद ब्लूटूथ डेटा लॉगिंग इन रश, तो वी हैव अ हायर मॉडल कॉल्ड सोलर 3। सो दीज मॉडल्स आर स्पेशली डिजाइन फॉर योर सोलर एप्लीकेशन। सिमिलरली आपके मल्टीमीटर्स भी है। मल्टीमीटर्स में जैसे ये है सोलर 1B, अगेंस्ट डिज़ाइन फॉर सोलर एप्लीकेशन, जिसमें 2000 वोल्ट AC DC आपको इसमें मिल सकता है। ओके, नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज अनदर, जैसे अपने फुल स्ट्रिंग का अपने को मेजरमेंट करना होता है पावर, तो वी कैन यूज दिस आवर Pro 476 विच हैज़ 2500 वोल्ट DC, 1500 वोल्ट AC रहेगा, 1000 एम्पियर AC DC रहेगा। और इसमें आपका कम्स विद पावर, तो आप पावर मेजरमेंट भी आप कर सकते हैं 2.5 kV का। ये अपना इंटायर सोलर का सोल्यूशन है। इसमें आप दिस आपको वो मल्टीमीटर क्लैम मीटर मिल जाएगा इसके अंदर में। यहाँ से ये आ गया। और ये अर्थ रेजिस्टेंस टेस्टर हो गया। हाँ, ये भी आपका सोलर एप्लीकेशन में आपका जहाँ भी नए इंस्टॉलेशन जो लगते हैं, तो 1000 ओम्स, 2000 ओम्स, सॉइल रेजिस्टिविटी, सब अलग अलग मॉडल्स, अलग अलग फीचर्स रहेंगे आपके। ये पूरा सेट साथ में आता है आपके। ओके ओके, आपको अलग से कुछ लेने का जरूरत नहीं है। इट कम्स ऑल द किट, दिस कम्स एज अ किट। यानी कि इसके प्रोब्स के साथ ये तीनों पूरे ये 4 प्रोब रहेंगे, ये रॉड्स रहेगा, मीटर रहेगा, कैरिंग केस रहेगा। ये सब, ये मीटर में आपका अर्थ रेजिस्टेंस के अलावा इसमें आप सॉइल रेजिस्टिविटी डायरेक्टली कर सकते हो। ये एक इस टाइप का हो गया, और एक हो गया क्लैम्प टाइप, जहाँ पे आप डायरेक्टली आपका जो भी डायरेक्टली आप जो क्लैम्प रहेगा, डायरेक्टली आप इसको मेजरमेंट कर सकते हो। इसको आपको अनइंस्टॉल करके करना पड़ता है। ये डायरेक्टली आप क्लैम्प करके आप मेजरमेंट ले सकते हो। जी सर। अपार्ट फ्रॉम सर, मैंने कुछ आपके थर्मल इमेजेस हो गए, जहाँ पे आपके क्रैक्स, अगर माइक्रो क्रैक्स होते हैं, उससे आपका क्या लॉस होता है, हीट होता है, हॉटस्पॉट्स होगा, उसके लिए अपने पास कई सारे थर्मल इमेजेस हैं। इनका सर रेंज कहाँ से स्टार्ट होता है सर? इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट वैल्यू, से फ्रॉम 25,000 से लेके 3-4 लाख तक का पड़ेगा। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर रिजोल्यूशन, फोकस, मैनुअल फोकस है कि ऑटो फोकस है, एंड द टेम्परेचर। डेटा ट्रांसफर अप होगा फ्रॉम 500 डिग्री से लेके 1500 डिग्री तक का रेंज है आपका। ठीक है। सो ये पूरा जो है ये नो, दीज आर देयर, एंड देयर आर फ्यू अदर मॉडल्स जो डिस्प्ले नहीं किया हुआ है। सो वी हैव अराउंड 7, all these are handled. So there are 7 to 8 models of thermal imagers. Along with this, I can give you something like this. This is also a thermal imager. अच्छा, हाँ, ये भी देखा था। तो सर, ये आप उसको मोबाइल में लगा सकते हो, पैड जहाँ आप अपने टैब में लगा सकते हो, विच हैज़ C का कनेक्शन का पोर्ट रहेगा, वहाँ पे आप लगा सकते हो। So this is very handy.
ये कुछ मैंने उनका भी देखा था सर, कुछ So this is This is how somewhere this is around 23-24,000 रुपीस का आपको ये आ जाएगा. So this is very handy. तो इतना बड़ा आप कहीं लेके जाते हो, ये आप टैब ले लो and this is good enough. तो ये आपका हो जाएगा. जी. Along with that ये आपका इरेडियंस मीटर है. हाँ, इरेडियंस में ये आपका इरेडियंस मीटर हो गया, जहाँ पे इट गिव्स यू द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन. इनबिल्ट कंपास है आपका, इसमें इरेडियंस आएगा वॉट पर मीटर स्क्वायर में, 1400 वॉट पर मीटर स्क्वायर में आएगा. एंड टेम्परेचर ऑल्सो मेजरमेंट आप कर सकते हो. आपको सिंगल पैनल का अगर मैक्सिमम पावर वोल्टेज करंट मेजरमेंट करना है, देन दिस इज द मॉडल. MPPT मीटर इसको बोलते हैं, 20 PV. तो आप इसको यूज़ कर सकते हो सिंगल के लिए. ओके. सिंगल मतलब एक मॉड्यूल सिंगल पैनल का मॉड्यूल का हमें वो देखना है. सिंगल पैनल के लिए अगर आपको करना है तो आपका मैक्सिमम पावर आ जाएगा, आपका वोल्टेज आ जाएगा, करंट आ जाएगा, शॉर्ट सर्किट करंट एंड ओपन सर्किट वोल्टेज. तो ये रीडिंग्स आपके साइमल्टेनियसली 6 रीडिंग्स आपके साथ में स्क्रीन पे एक साथ दिखाई देंगे. आपको अलग अलग रीडिंग का जरूरत नहीं पड़ेगा. ऑल 6 रीडिंग साइमल्टेनियसली विल बी डिस्प्लेड. ये आपका इंसुलेशन टेस्टर के लिए, ये आपका इंसुलेशन टेस्टर है स्पेशली फॉर सोलर एप्लीकेशन. जी. ये आपका हो गया. इनफैक्ट सर केबल का लीकेज और ऐसा कुछ ये सब तो ये केबल मैं आपको दिखा दूँ. ये आपके इंसुलेशन टेस्टर्स हो गए फ्रॉम 1 kV से लेके अप टू 15 kV. जी. ठीक है ना. तो केबल का जो आप इंसुलेशन का जो बोल रहे हो, तो वो चेक करने के लिए फ्रॉम 1 kV से लेके 15 kV तक का आपका इंसुलेशन रेजिस्टेंस हो गया. सोलर में आप ये भी यूज़ कर सकते हो, पैनल का जो आपका कोटिंग थिकनेस होता है, तो आप वो चेक कर सकते हो कि क्या कोटिंग थिकनेस है. अच्छा, दीज आर कोटिंग थिकनेस गेज. अच्छा, वो अपना स्ट्रक्चर के जो स्ट्रक्चर का कितना कोटिंग है उसको आप चेक कर सकते हो, उसके लिए है ये. जो हम लोग तो दीज आर कॉल्ड कोटिंग थिकनेस गेज. ओके. कोटिंग थिकनेस. सोलर में आप अपने ये भी एक मल्टीमीटर यूज़ कर सकते हो. ये एक यूनिक प्रोडक्ट है, ओपन जॉ क्लैम्प मीटर. आपने जितना भी वहाँ देखा होगा क्लैम्प डी क्लैम्प बड़ा कहते हैं, ये भी आपका ओपन जॉ टाइप है, जिसमें 1500 वोल्ट DC है एंड 200 एम्पियर AC/DC U टाइप ओपन जॉ क्लैम्प है आपका, विथ LED एंड LCD बोथ. इनफैक्ट सर ये जनरली दीज आर कॉल्ड पायरोमीटर्स, जिसमें आप टेम्परेचर आप मेजरमेंट कर सकते हो. वो आपका थर्मल इमेजिंग कैमरा में गिव्स यू एंटायर थर्मोग्राफी. ये आपका सिंगल पॉइंट टेम्परेचर आपका दिखाएगा उसके अंदर, उस जगह पे पर्टिकुलर पॉइंट पे कितना टेम्परेचर. एग्जैक्टली. तो ये इट टेक्स आउट द एवरेज. सपोज आप, बिकॉज इसका भी एक एरिया होता है, उसका एक एवरेज करके इट गिव्स यू अ टेम्परेचर. सो टेम्परेचर रेंज स्टार्ट्स फ्रॉम -50 से लेके 2200 डिग्री तक का. हायर मॉडल्स जाएंगे तो कम्स विद डेटा लॉगिंग विद ट्राईपॉड. अबव 1200 के ऊपर ये सब जितने मॉडल्स हैं सब विद डेटा लॉगिंग फैसिलिटी के साथ में रहेगा. जी. और सर सब ये सारे आपके जो प्रोडक्ट्स हैं, ये मतलब कि अब सिंस यू आर फ्रॉम कैलकाटा, हाँ, तो ये ऑल इंडिया में, चूँकि ये नाम के इक्विपमेंट्स हमने पहले भी जगह, अभी अवेलेबिलिटी के बारे में सब लोग पूछेंगे कि भाई अवेलेबिलिटी कहाँ पे. इट्स अवेलेबल फ्रॉम कैलकाटा ऑल्सो एंड वी हैव अ डीलर डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क पैन इंडिया बेसिस. तो आप उनसे भी डायरेक्टली ले सकते हो एंड यू कैन कॉन्टैक्ट अस फॉर एनी ऑफ योर रिक्वायरमेंट. एंड फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ कि भाई ये कोई नया नाम नहीं है, हाँ, और मुझे यकीन है कि भाई हम सब जो इस फील्ड में कभी न कभी काम किए हैं या काम कर रहे हैं, उन्होंने ये इक्विपमेंट ज़रूर या ये टेस्टिंग इक्विपमेंट्स ज़रूर इस्तेमाल किए होंगे. मेरा तो यही सजेशन रहेगा कि भाई इनफैक्ट ऐसा है कि भाई कोई भी प्रोजेक्ट कमिश्निंग से पहले आपको उसको पूरी तरह से चेक करना होता है. करेक्ट. इट हैज़ टू बी टेस्टेड, ट्राइड, प्रूवन. ऐसा है कि मेरा अंदाज पंची नहीं होता कि भाई हमने लगा दिया तो 100% करेक्ट होगा. उसके लिए प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, और ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये आपको कहीं ना कहीं कभी ना कभी ज़रूर लगेंगे. इनफैक्ट इसमें से जो बेसिक इक्विपमेंट्स हैं या जो बेसिक टेस्टिंग इक्विपमेंट्स हैं वो तो आप ज़रूर ले सकते हैं. बस बाकी जो रही जो चीज़ हैं वो प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट बेसिस जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनके पास ये आप इंश्योर कीजिए कि भाई वो चीज़ वहाँ पे हो, सो दैट वो प्रॉपरली चेक करके सर्टिफाई करके बोले कि हाँ भाई ये जो सामान लगा है इट्स प्रॉपरली इंस्टॉल्ड. एम आई राइट सर? यस. थैंक यू सर. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू सो मच. थैंक यू. तो फ्रेंड्स, अब हम आ चुके हैं एक और स्टॉल पे, दैट इज़ फेविनो. और जैसा कि आप मेरे आजू बाजू दोनों जगह देख पा रहे हैं कि भाई ये सोलर स्ट्रीट लाइट्स में बड़े नाम हैं. और अभी मेरे साथ अर्जुन जी भी हैं. अर्जुन, पहली बात तो मुबारकबाद कि भाई आज की डेट में सब लोग ऑन ग्रिड एंड मेगावाट एंड किलोवाट की बात कर रहे हैं. आपने एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट हैंडल किया, दैट इज़ दिस इज़, ये मेरे दिल का बहुत ही मतलब कि
फेवरेट प्रोडक्ट है। क्या है कि भाई इट्स ए स्टैंड अलोन, इसमें कुछ करना नहीं है, बट इसमें भी कई नए चेंजेस हुए हैं, ज़रा हमें वो बताएंगे अर्जुन? जी आपने सही बात कही है कि ऑन ग्रिड ऑफ ग्रिड तो काफ़ी हो गए, लेकिन ये सोलर स्ट्रीट लाइटिंग अब ऐसा प्रोडक्ट है जो कि रेगुलर जो कन्वेंशनल सोलर लाइटिंग जो थी उससे काफ़ी अपग्रेड हो चुका है, जिसका जो वारंटी वगैरह आता था वो 5 इयर्स प्लस वारंटी हो गया है। और ये लगाने के लिए काफ़ी आसान है, प्लग एंड प्ले, खाली दो कनेक्शन होता है, वो कनेक्शन कर दिया, ये पूरा इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाता है। और इसका जो इफिशिएंसी होता है, बैटरी का भी नया टेक्नोलॉजी आया है, लिथियम फेरोफॉस्फेट, जिसका 3000 3500 लाइफ साइकिल आ रहा है, उस टाइप के सेल हम इसमें यूज़ कर रहे हैं, जिससे कि इसका प्रोडक्ट क्वालिटी काफ़ी इंप्रूव हुआ है। और ROI देखेंगे हम इस प्रोडक्ट का, तो ये कम से कम 2 to 3 ईयर्स के भी कम इसका ROI आ रहा है। फिलहाल अर्जुन, मैं यहाँ पे ROI की बात नहीं करूँगा, क्योंकि बिकॉज दीज आर रिलेटेड टू सेफ्टी। क्या है कि भाई सेफ्टी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता, और यहाँ पे इट्स ए स्टैंड अलोन सिस्टम, प्लग एंड प्ले वाला है, अपने आप चालू होगा, अपने आप बंद होगा। इनफैक्ट यहाँ पे MNRE स्पेक्स भी है, ज़रा वो भी बताएंगे? MNRE के स्पेक्स के हिसाब से हमने लाइट्स बनाए हुए हैं, जिसमें कि कुछ प्रोडक्ट के अंदर हमने रिमोट मॉनिटरिंग डाला हुआ है, जो आप रिमोटली चेक कर सकते हैं हमारा लाइट कितनी देर तक चल रहा है, उसका हेल्थ कैसा है, बैटरी कितना चार्ज हो रहा है, ये पूरे डिटेल्स हमें 1 क्लिक हमारे सर्वर के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। इनकेस पैनल के ऊपर डस्ट आ जाता है, उसका जनरेशन ड्रॉप हो जाता है, तो वो भी अलर्ट हमें रिमोटली मिलता है, जिससे कि हमारा जो मेंटेनेंस कॉस्ट होता है वो लगभग काफ़ी ऑप्टिमाइज हो जाता है। तो ये इसके मेन बेनिफिट है। और सोलर पैनल जो है, हमें सेल का एफिशिएंसी भी उसमें बढ़ा दिया है हमने, तो ये काफ़ी एडवांस प्रोडक्ट है। और ये बहुत सारे प्रोडक्ट जो है हम ये एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं अभी। जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। इनफैक्ट दोस्तों, आप लोगों के मन में ये भी होगा कि यार आज की डेट में बहुत सारे चाइनीज़ मटेरियल भी आ रहा है, या चाइनीज़ स्ट्रीट लाइट्स भी आ रहे हैं, और उनकी कीमत और इनकी कीमत में फ़र्क है। बट मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा कि भाई उनकी लाइफ और इसकी लाइफ में अच्छा खासा फ़र्क है। आप एक स्ट्रीट लाइट खरीदते वक्त आप जस्ट ये मत देखिए कि भाई उसके अंदर क्या है। ऑल इन वन डजंट मीन्स कि वो चलना ही वाला है ना? तो ज़रा हमें उसके और इसके कंपैरिजन में कुछ बता देंगे? अभी चाइनीज जो प्रोडक्ट आते थे उसमें काफ़ी कम सिस्टम डिज़ाइन जो मेन थी वो प्रॉपर सही से नहीं होता है, जिससे कि पैनल साइज़ काफ़ी कम होता है, बैटरी साइज़ काफ़ी कम होता है। लेकिन हमारा जो इंडियन एटमॉस्फेयर है, तो उस हिसाब से डस्ट वगैरह ये सारी चीज़ें ध्यान में लेके हमें सिस्टम डिज़ाइन करना पड़ता है, जैसे कि पैनल साइज़ अच्छा होना चाहिए, बैटरी साइज़ अच्छा होना चाहिए, मिनिमम 4 टाइम्स से ज़्यादा पैनल होना चाहिए, बैटरी भी उसी हिसाब से चाहिए। तो ये सारे चीज़ें ध्यान में रख के प्रोडक्ट हम डिज़ाइन करते हैं, जिससे कि वो हर एक सीज़न, जैसे विंटर हो गया या समर हो गया या फिर बारिश का सीज़न हो गया, तो ऑटोनॉमी भी उसमें आपको अच्छा मिलेगा। वो पूरे 12 आवर्स तक आपको बैकअप देगा, सुबह ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। इनफैक्ट फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूँ आज की डेट में जितने भी स्ट्रीट लाइट्स आ रहे हैं ना, उसमें मोशन सेंसर्स भी हैं, और एक और भी विद कैमराज भी हैं। जी हमारे पास ऐसे भी स्ट्रीट लाइट है जिसके अंदर आप जो सोलर CCTV है वो इंटीग्रेट किया हुआ है, तो सेम आप उसमें आपका सिक्योरिटी भी बढ़ेगा, और आप वो से पूरा विजुअली आप उसमें जो एरिया है आपका उसका आप निगरानी कर सकते हो। तो ये सारे फीचर आपको एक ही प्रोडक्ट में मिल जाएंगे, इसके लिए आपको अलग अलग प्रोडक्ट लेने की भी ज़रूरत नहीं है। जी फ्रेंड्स, इनफैक्ट आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भाई फेविनो की जो फैक्ट्री है वो पूना में ही है, और कभी हमें अगर चांस मिलेगा तो हम डेफिनेटली इनकी फैक्ट्री में पूरा प्रोडक्शन कैसे होता है वो भी हम आपके लिए ज़रूर लेके आएंगे। एंड रिगार्डिंग बाकी जो पूरा रेंज बोलेंगे, तो यहाँ पे रेंज कैसे होता है? 5, 10, 15, 20 ऐसा? हमारे पास 2 टाइप के मेन लाइट्स होते हैं। एक जो सेमी इंटीग्रेटेड होते हैं, जिसका वाट स्टार्ट होता है जनरली 12 वाट से, 12 वाट से लेके 200 250 वाट तक हम इसमें लाइट दे सकते हैं, जो कि NHI में हायर वाटेज के टेंडर्स में लगता है। फिर इसके अलग कैटेगरी है जो ऑल इन वन होता है, जो कि अफ्रीकन कंट्रीज़ में हम एक्सपोर्ट करते हैं, जहाँ पे। अच्छा अर्जुन, बीच में एक आपने बहुत अच्छी चीज़ बोली कि भाई रजिस्टर्ड, क्या आपका ये जो प्रोडक्ट है वो सर्टिफाइड NHAI, PWD, CPWD, गवर्नमेंट, ये सब टेंडर में? इंडिया में हमारे प्रोडक्ट के जितने भी सर्टिफिकेशन है, इंडिया में हमारी ऐसी कंपनी है जिसके पास BIS से लेके IC तक सारे सर्टिफिकेशन हमारे कंपनी के पास है, जिससे कि हमारा प्रोडक्ट काफ़ी रिलायबल बनता है और ये लॉन्ग टर्म काम करता है हमारा प्रोडक्ट। और सारे गवर्नमेंट टेंडर्स में एलिजिबल भी है? गवर्नमेंट किसी भी टेंडर में आप लीजिए, हमारा प्रोडक्ट एलिजिबल होता है। तो फ्रेंड्स, मेरा तो यही कहना होगा कि भाई आप अगर एक सही सोलर स्ट्रीट लाइट की तलाश कर रहे हैं, इनफैक्ट हाई मास की भी तलाश कर रहे हैं, या 100-150 वाट पीक तक के स्ट्रीट लाइट्स की तलाश कर रहे हैं, देन दिस इज़ द नेम। और अगर हो सके तो आप पूना में आके इनका फैक्ट्री भी विज़िट कर सकते हैं और अर्जुन से बात करके पूरी जानकारी निकाल सकते हैं। इनफैक्ट ये स्क्रीन पे आपको जो नंबर दिख रहा है या जो ईमेल एड्रेस है,
या वेबसाइट है, यहाँ पे भी जाके आप इनके प्रोडक्ट्स के बारे में, उनकी अवेलेबिलिटी, उनका स्पेसिफिकेशन, ये सारा इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। थैंक यू अर्जुन। तो फ्रेंड्स अब हम एक और स्टॉल पे आ चुके हैं, दैट इज़ नाम भी बहुत शानदार है, रियल पावर टेक सॉल्यूशंस, और मेरे साथ अभी दीपक जी हैं। दीपक जी, जैसा कि मैं पीछे देख पा रहा हूँ, ये कुछ तो कैपेसिटर्स टाइप लग रहा है, और मुझे लग रहा है कि भाई आपने आगे आने वाले जो हमारी जो इंडस्ट्री की जो तकलीफ है उसके ऊपर पहले से ही तैयारी कर रखी है, हैं? तो ज़रा ये पहले तो हमें बताइए सर, ये पावर फैक्टर मेंटेन करना सही में ज़रूरी है? सर बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली अभी जैसा हम सोच रहे हैं कि हमको एनर्जी सेविंग के दृष्टिकोण से देखना है कि हमें एनर्जी सेविंग करना है, तो अगर हम पावर फैक्टर मेंटेन नहीं करते हैं तो उससे क्या होता है कि आपका एनर्जी कंजम्पशन बढ़ जाता है। बराबर। जैसे अभी हम सोलर लगा रहे हैं, ये क्यों लगा रहे हैं कि हमको वैटेज कंजम्पशन कम करना है, सो हमारा जो भी ये फ्यूल कंजम्पशन होगा, जनरेशन कॉस्ट बच सके। सेम वही चीज़ है सर, अगर मैं मान के चलिए मेरा पावर फैक्टर कम है तो हमारा जो मशीन जो 2 एम्पेयर लेना चाहिए वो 5 एम्पेयर लेगा जी। अगर हम इसको मेंटेन करते हैं तो वो ज़्यादा एम्पेयर लेगा ही नहीं, उसी में रन रहेगा वो। जी। तो इससे इनफैक्ट दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भाई पावर फैक्टर आपको मेंटेन करना ही करना है, इसमें लीडिंग भी होता है और लैगिंग भी होता है, और दोनों तरफ आपको पेनल्टीज होती है। इन दैट इससे और एक चीज़ होता है कि अभी जो एमएससीबी है आपको, एमएससीडीसीएल जो बिल देता है उसमें पावर फैक्टर का पेनल्टी एक देता है आपको, क्योंकि पहले एक अलग रूल था केडब्ल्यूएच कंजम्पशन, अभी केवीएच में आ गया, तो उसमें ये पावर फैक्टर का फैक्टर उसमें कंसिडर किया जाता है। चलिए ठीक है सर, अब हमें बताइए कि भाई आपका क्या प्रोडक्ट रेंज है? सर हमारे पास देखिए सर, हमारे पास पावर फैक्टर में पहले एपीएफसी पैनल है जो नॉर्मल कॉन्ट्रैक्टर बेस रहता है, उसके बाद हमारे पास आरटीपीएफसी पैनल है, आपका लोड फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है तो उसका रियल टाइम स्विचिंग करता है विद इन द 20 मिली सेकंड्स, वो उस हिसाब से आपका रिएक्टिव पावर जो भी रिक्वायरमेंट है वो उसको मिटिगेट करता है, उसका मैच कर देता है, वो एक चीज़ है। उसके बाद हमारे पास एडवांस स्टैटिक पावर जनरेटर है, ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, यस वीआर, इसको ये स्टैटिक स्विचिंग होता है, इसमें कोई भी आपका स्टेपलेस करेक्शन हम इसको बोलते हैं, ये रियल टाइम में वर्क करता है, और सोलर की वजह जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो भी चीज़ें होती है वो भी पावर फैक्टर इसमें मेंटेन करता है, और ये हाई फ्लक्चुएशन रेट जहाँ पे करंट रहता है वहाँ पे यूज़ होता है सर ये, यस, ये सडन फ्लक्चुएशन करते हैं। उसके बाद सर हमारा ये रिएक्टर्स है, जो भी ड्यूटिन चोक होता है आपका एपीएफसी पैनल में यूज़ होता है सर, जो भी हमारे पास बेयर नॉन ड्यूटिन पैनल है उसकी वजह से हार्मोनिक बूस्टिंग होता है, तो हम ये चोक डाल के उसको रिएक्टर डाल के उसका हार्मोनिक बूस्टिंग अवॉइड कर सकते हैं, और साथ ही साथ में आपका जो स्टेप स्विचिंग होता है वो स्मूथ होता है। ये एक हमारा एक प्रोडक्ट है, और सर हमारे खुद का एक प्रोडक्ट है सर, ये थायरिस्टर स्विचिंग, जैसे मैंने आपको बोला ये कॉन्ट्रैक्टर है, जब हम एल&टी स्नाइडर का लेते हैं, ये हमारा खुद का मैन्युफैक्चरिंग है विनेस टेक्नोक्राफ्ट का, ये हमारा जो सिस्टर कंपनी है उसका ये थायरिस्टर स्विचिंग मॉडल है, जो हम जो एपीएफसी जो में यूज़ करने वाले हम कॉन्ट्रैक्टर को रिप्लेस करके हम इसमें थायरिस्टर स्विचिंग में जाते हैं। तो ये भी स्टैटिक स्विचिंग होता है, उसमें कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं रहता है, और स्विचिंग बहुत स्मूथ और फास्ट होता है इसमें, तो इसलिए हम इसको रियल टाइम करेक्शन में बोलते हैं, उसको आरटीपीएफसी में जो बोला जाता है वो चीज़ है। तो ये हमने अभी नया लॉन्च किया है इसको, ये सिंगल हीट सिंक पे 3 स्टेप आते हैं सर इसमें, मतलब 15, 10, 5 kVAR का, ये सब चीज़ें हमारा है सर। तो फ्रेंड्स मुझे यकीन है कि भाई आप लोगों को भी ये तकलीफ ज़रूर होती है कि भाई हमें पावर फैक्टर मेंटेन करना है, और अगर नहीं हो रही है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं इतना आपको लिख के बता देता हूँ कि भाई 20 kVA एंड अबव आपको ये चीज़ करना ही करना है। हाँ, तो नया रूल आता है, हाँ, और यही पॉलिसी प्रोसेस अपडेट्स आपको होनी चाहिए, एंड जिससे कि भाई आपका अच्छा खासा पैसा भी बच सके, और आपको अगर इन प्रोडक्ट्स के बारे में, और बेसिकली ये ऐसा नहीं है कि भाई टीवी की तरह की टीवी फ्रिज वॉशिंग मशीन की तरह लाया और लगा दिया, ऐसा नहीं है, आपको इनकी टीम के साथ प्रॉपरली कोऑर्डिनेट करना होगा, ये लोग आके देखेंगे तकलीफ क्या है, तकलीफ के हिसाब से आपको पूरा एक सोल्यूशन देंगे, एंड वी आर फॉर्चुनेट इनफ कि भाई दे आर फ्रॉम पुणे एंड महाराष्ट्र के अंदर इन एंड अराउंड इनका पूरा सर्विस अवेलेबल है। हम सर ऑडिट्स भी करते हैं साथ ही। अच्छा, एनर्जी, ऑब्वियसली वो तो करना ही होगा, क्योंकि तभी तो आप वो बताएंगे। तो मेरा तो यही सजेशन रहेगा कि भाई आप में से जो लोग भी ये पावर फैक्टर के चक्कर में हैं, दे कैन कॉन्टैक्ट दिस नंबर, और ये उनका ईमेल एड्रेस है, ये उनका मोबाइल नंबर है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि भाई उनके पास अच्छे अच्छे सॉल्यूशंस हैं जो कि आपको ज़रूर सूट करेंगे। थैंक यू सर। तो फ्रेंड्स अब मैं एक और स्टॉल पे आ चुका हूँ, और ये नाम भी आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा, दैट इज़ फ्यूचर सोलर। दे आर वन ऑफ द लीडिंग मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर्स इन इंडिया, और उनका नाम आपको ALLM लिस्ट, दैट इज़ अप्रूव लिस्ट ऑफ मॉडल्स एंड मैन्युफैक्चर में मिल जाएगा। और मेरे साथ अभी विशाल जी हैं। विशाल, कॉन्ग्रेट्स हैं कि भाई, अब मेरे को ज़रा अभी ये बताओ कि भाई आपकी फैक्ट्री है कहाँ? अपनी फैक्ट्री बड़ौदा में है। वडोदरा से एक 30 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे करजन में फैक्ट्री है अपनी, जहाँ पे अपनी 5 गीगावाट की लाइन है, 5 लाइन है, जहाँ पे G12R की प्रोडक्शन अभी हाल फिलहाल में चल रही है। ओके, अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो
5 गीगावाट आपने प्रोडक्शन बताया, इसके अलावा अब आगे का कुछ एक्सपेंशन प्लान है? यस, वी डू हैव प्लान्स। आगे का प्लान ऐसा है कि हम सेल लाइन में भी अभी आ रहे हैं। तो सेल लाइन में हम इनिशियल स्टेज पे 2 गीगावाट की लाइन के साथ आ रहे हैं, जहाँ पे हम बाय द मिड ऑफ नेक्स्ट ईयर हम 26 तक आ जाएंगे सेल लाइन के साथ, जहाँ पे हम खुद के सेल और डीसीआर भी आ जाएगा उसमें। ओके, यानी कि वो तो बाय डिफ़ॉल्ट डीसीआर। फ्रेंड्स आपको बता दूं कि अभी भी फ्यूचर सोलर के पास डीसीआर है। अच्छा हाँ, तो बाई 27 ऑनवर्ड्स ये वाली लाइन कट मार लेना। तो फ्रेंड्स मेरा तो यही कहना होगा कि भाई आप अगर एक रिलायबल सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर की तलाश कर रहे हैं तो फ्यूचर सोलर इज़ द नेम। आप इनकी टीम के साथ पूरा कांटेक्ट कर सकते हैं। ये पूरा इनका कांटेक्ट डिटेल्स है इनका, या इनफैक्ट ये सारा प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन, उनका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, अवेलेबिलिटी, ये सब आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा। थैंक यू विशाल। थैंक यू सर। तो फ्रेंड्स अब मैं एक और स्टॉल पे आ चुका हूँ, दैट इज़ फेस्टॉन ऑलवेज ऑन है। दे आर वन ऑफ द लीडिंग इन्वर्टर मैन्युफैक्चरर्स इन इंडिया, और आप लोगों ने इनके प्रोडक्ट्स को कई एग्जीबिशंस में देखा होगा। इनफैक्ट आरईआई में भी देखा होगा, रिन्यूएक्स में भी देखा होगा। और आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि भाई देयर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इज़ इन चेन्नई, और उनका प्रोडक्ट्स आज की डेट में ऑल ओवर इंडिया मिलता है। और मेरे साथ अभी केतकी हैं। केतकी, मुझे ये देख के बड़ा अच्छा लग रहा है कि भाई नाउ यू आर इनटू हाइब्रिड सोलर सॉल्यूशंस आल्सो। ज़रा इसके बारे में बताओगे? Yes, sir. If you are saying Feston is one of the leading brand, thank you. And yes, in hybrid inverter also we are leading brand. So hybrid inverter में हम स्पेशलिटी यही लेके आए हैं कि ये प्रोडक्ट बहुत एडवांस्ड सिस्टम या टेक्नोलॉजी से बना हुआ है। जैसे IP65 है, IGBT टेक्नोलॉजी है जो कि ट्रांसफार्मर लेस है, जो आपको हाई इफिशिएंसी देगी एंड एक इंडिपेंडेंट सोलर सिस्टम बनाएगी। इनफैक्ट अगर हम प्रोडक्ट रेंज की बात करें तो क्या क्या रेंज है अभी? 3 किलोवाट से लेके 20 किलोवाट तक LV में है, 30 किलोवाट से लेके 50 किलोवाट तक HV में है, और 125 किलोवाट है। ओके, तो 125 तक के लिए है ऑलरेडी, यानी कि कमर्शियल CNI सेगमेंट के लिए भी अपने पास प्रोडक्ट है। अच्छा फ्रेंड्स, एक और चीज़ आपको बताता हूँ। फ्रेंड्स, एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि भाई फेस्टॉन इज़ आवर ट्रेनिंग पार्टनर। क्या है कि भाई आप यहाँ पे मार्केट में आप देखेंगे कि भाई देयर आर मैनी ब्रांड्स हाँ, वो सिर्फ आपको प्रोडक्ट दे रहे हैं, लेकिन वो प्रोडक्ट लगाना कैसे है, उसे मेंटेन कैसे करना है, या उससे क्या क्या एडवांटेजेस हैं। अगर मैं हाइब्रिड इन्वर्टर्स की बात करूँ, इसमें इतने फीचर्स हैं कि आप परेशान हो जाओगे। इनफैक्ट मैं तो परेशान हो गया कि भाई इसे हम डीजी के साथ सिंक कर सकते हैं, इसे हम विंड के साथ सिंक कर सकते हैं, इसके साथ हम बैटरी लगा सकते हैं, लेड एसिड लगा सकते हैं, लिथियम लगा सकते हैं, न जाने कितने फीचर्स हैं। वी आर प्राउड दैट फेस्टॉन इज़ आवर ट्रेनिंग पार्टनर। और वही इन प्रोडक्ट्स के बारे में खासकर फेस्टॉन इस बार हाइब्रिड इन्वर्टर्स का जो सेशंस हैं वो फेस्टॉन ही लेने वाले हैं। चलो वो तो बात हुई कि भाई हम वी आर प्राउड, बट हम आते हैं अपने बाकी जो रेंज है। इनफैक्ट अब ये जो रेंज है ये कहाँ अभी अवेलेबल है? सर हमारा पैन इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, आपको हर जगह मिलेगा। हमारे खुद के फेस्टॉन के 3 वेयर हाउसेस है पैन इंडिया में, अपार्ट फ्रॉम चेन्नई हेड ऑफिस, तो आपको हर जगह मिलेगा ये इन्वर्टर। तो फ्रेंड्स अब हम आते हैं एक और प्रोडक्ट के ऊपर। कुछ नया दिख रहा है, दैट इज़ माइक्रो इन्वर्टर्स है। सर दिस इज़ समथिंग न्यू है। हाँ, तो ज़रा हमें बताएंगे सर, ये इसकी रेंज कहाँ से स्टार्ट हो रही है सर? Sir, micro inverter is starting from 1 kilowatt to 2.2 kilowatt. Okay. Yeah, we are having 1 kilowatt and 2 kilowatt at present, and we are having a hybrid in this micro itself for 1.1 kilowatt. अच्छा, माइक्रो इन्वर्टर्स में भी हाइब्रिड इन्वर्टर्स है। Yeah, एंड व्हाट अबाउट द सर्टिफिकेशन सर? Yeah, we have got certification. Base certification is there, so we can use it, and it is we can able to claim your PM Surya Yojana, that this one also subsidy part also. So it is very good, and it is IP67, and it is just working along with the panel itself. You don't need of DC DB is not required, and installation time is very less for this. वो तो माइक्रो इन्वर्टर के अपने ही अलग फीचर्स हैं फ्रेंड्स। And it will, life is almost we are giving 10 years, but it will be coming more than 10 years also, and you can overload it for more than 50% also. अच्छा, Yeah, इसमें ओवरलोडिंग भी है। overloading भी है. इनफैक्ट फ्रेंड्स आपको अगर माइक्रो इन्वर्टर्स के ऊपर कुछ डेडिकेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यू कैन जस्ट राइट डाउन कि भाई जस्ट मेक फ्यू वीडियोज़ ऑन डेडिकेटेड वीडियोज़ ऑन माइक्रो इन्वर्टर्स। हम आपके आदेश का पालन ज़रूर करेंगे। एंड
आपको फेस्टॉन के प्रोडक्ट्स के बारे में, उनकी अवेलेबिलिटी के बारे में, उनकी टेक्निकल डेटा शीट्स के बारे में ये उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही में आप ये स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं या ईमेल भी कर सकते हैं, आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। तो फ्रेंड्स, अब हम एक और स्टॉल पे आ चुके हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि भाई यहाँ पे ऐसा कोई सोलर का कंपोनेंट तो नहीं है, लेकिन ये सारे सिस्टम सोलर में लगने वाले ज़रूर हैं। और जैसा कि आप यहाँ पे नाम देख पा रहे हैं, दे आर प्रोटेक्शन डिवाइसेस हैं, लेकिन इसका नाम बहुत ही शॉर्ट फॉर्म कर रखा है सर। प्रोक डिवाइसेस करके, हाँ, प्रोक मीन्स प्रोटेक्शन, हाँ, डीवीएस मीन्स डिवाइसेस करके है सर। सबका शॉर्ट फॉर्म कर दिया है सर। हाँ, ठीक है। दे आर ऑलरेडी इन दिस इंडस्ट्री फॉर ऑलमोस्ट 34 ईयर्स। हैं अभी मेरे साथ श्रीनाथ जी हैं। सर श्रीनाथ सर, ज़रा हमें बताएंगे कि भाई ये सब कहाँ कहाँ लगते हैं सर, क्योंकि हम हमारे जितने भी दोस्त लोग हैं ना, या तो उन्होंने मॉड्यूल देखा है या इन्वर्टर देखा है या एसीडीवी देखा है, डीसीडीवी देखा है, ऐसे स्विचेस एंड ये सब इतने बड़े बड़े पीटी सीटी सेंसर्स हमने भी नहीं देखे हैं सर। सर मेरा नाम श्रीनाथ है। ओके, बेसिकली हम लोग बनाता है प्रोटेक्शन डिवाइसेस, डिजिटल पैनल मीटर्स एंड ऑटो चेंज ओवर स्विचेस एंड स्विच बोर्ड पावर सप्लाईज। ओके, प्रोटेक्शन डिवाइसेस लाइक अर्थ लीकेज रिलेस, अर्थ फॉल्ट रिलेस, ओवर करंट अर्थ फॉल्ट रिलेस, मोटर प्रोटेक्शन रिलेस, रिवर्स पावर रिलेस, restricted earth fault relays and neutral displacement APFC relays means auto power factor correction relays, and also digital panel meters. Digital panel meters like voltmeter, ammeter, frequency meter, MFM meters हम लोग मैन्युफैक्चर कर रहे हैं से अराउंड 34 ईयर से। ये 1991 में एस्टाब्लिश हुआ है। ओके, पहले उसका पहले जो सिस्प्रॉकिंग करके जो कर्नाटका में एक ग्रामीण उद्योग करके एक प्रमोशन करने के लिए पहले सिस्प्रॉक करके एक नाम से हम लोग बना रहा था। जो ये कंपनी का डायरेक्टर है, 4 लोग डायरेक्टर्स है। ओके, इसमें जो एक आईएएससी से काम कर रहा था, आईएएससी में वो रिटायर्ड होके चालू किए, और एक आदमी सतीश जोइस एंड नरसिंह राव करके, सतीश जोइस आके प्लाजल प्रोडक्ट्स करके एक रिले में मिनिएचर रिलेस बना रहे थे, उसमें काम कर रहा था। एंड अनदर नरसिंह राव। मेड इन इंडिया है सर? हाँ सर, टिपिकली मेड इन इंडिया ओनली। जो ये हमारा प्रोडक्ट्स है खुद ही इंडिया में मैन्युफैक्चर होता है, किसी का टेक्नोलॉजी चोरी करके हम लोग नहीं किया है। सभी जो प्रोडक्ट्स इंडिया में भी मैन्युफैक्चर हो रहा है, एंड आल्सो इसका सॉफ्टवेयर होने दो, हार्डवेयर होने दो, सभी का इंडिया का है। हम लोग सीकेडी कंडीशन से जो बाहर से मंगा के इधर मैन्युफैक्चर मीन्स असेंबल नहीं कर रहा है, खुद ही। हाँ, 100% इंडिजिनियस प्रोडक्ट है जो बेंगलोर पे मैन्युफैक्चर हो रहा है, मेक इन इंडिया प्रोडक्ट है सर। इनफैक्ट सर, सिंस यू आर इन दिस इंडस्ट्री फॉर द लास्ट 34 ईयर्स मीन्स कि मतलब ये सारे आपके लिए एकदम आपके ही, मतलब इसमें क्या है, मतलब कि आपने तो पूरा डेवलप कर लिया होगा सर। हाँ सर, हाँ सर, सभी। और फ्रेंड्स, मैं आपको वही बताता हूँ कि भाई जैसे हम सब सोलर इंडस्ट्री में तो हमने एसीडीबी, डीसीडीबी, एलए, अर्थिंग यही सब प्रोडक्ट्स देखे होंगे, बट दीज आर ऑल्सो द प्रोडक्ट्स जिसके बारे में आपको जानना होगा, क्योंकि जब हम किलोवाट टू मेगावाट की बात करते हैं, या हम डीजी पीवी सिंक की बात करते हैं, या अगर हम एक अच्छे सोलर सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो दीज आर द रिलेज, these are the relays or these are the things which are required in a control panel. Yes sir. और फ्रेंड्स, इनफैक्ट आप अगर इनके प्रोडक्ट्स के बारे में, उनकी अवेलेबिलिटी के बारे में, उनकी स्पेसिफिकेशन के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं, तो आप ये स्क्रीन पे दिए हुए नंबर या फिर आप उनकी वेबसाइट पे भी जाके पूरा इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। थैंक यू श्रीनाथ सर। तो फ्रेंड्स, अब हम एक और स्टॉल पे आ चुके हैं, एंड ये नाम भी आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा, इट्स सोलियर, एंड दे आर इनटू ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स। और अभी मेरे पास यहाँ पे कुछ नया भी देख रहा हूँ। आइए हम डायरेक्टली मुश्ताक से ही पूछ लेते हैं। मुश्ताक, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेट्स कि भाई अब आपका भी ब्रांड आज ऑल इंडिया में मिलना चालू हो गया है। तो ज़रा हमें बताएंगे वही प्रोडक्ट रेंज कहाँ से कहाँ तक है? यस, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर कवरिंग आवर स्टॉल। हमारे पास प्रोडक्ट रेंज की बात की जाए तो ऑन ग्रिड में 2 किलोवाट से लेकर 350 किलोवाट तक है, मतलब कंप्लीट रेंज अवेलेबल है। डोमेस्टिक एंड सीएनआई दोनों है। करेक्ट। इवन इन यूटिलिटी स्केल में भी हम बड़े प्रोजेक्ट्स में सप्लाई कर सकते हैं, मेगावाट स्केल में। साथ में हमारे पास में हाइब्रिड इन्वर्टर हमने इस साल ही लॉन्च किया है, जो 3 किलोवाट से लेकर 20 किलोवाट तक हमारे पास में अवेलेबल है। या 3 किलोवाट एंड 20 किलोवाट
के बीच तक में रेंज पूरा मिल पूरा जाएगा। रेंज है। Very यस, good. एंड लिथियम बैटरी भी हमारे पास में है जिसकी 5.12 kWh कैपेसिटी है और 6000 साइकिल्स है, फुल्ली चार्जिंग डिस्चार्जिंग साइकिल्स। मानो वो 16 से 20 साल तक आपकी इजीली चल जाएगी विदाउट मेंटेनेंस। एंड रही बात सर्टिफिकेशंस की, ऑल सर्टिफिकेशंस हमारे पास में है, BIS और बाकी जो भी सर्टिफिकेशंस है वो सभी सर्टिफिकेशन है, इवन इन BEE में भी हमारा आ जाएगा जल्दी। ओके। अच्छा मुश्ताक, यहाँ पे कुछ नया मैं देख रहा हूँ, ये जेस्ट करके कुछ है, ज़रा इसके बारे में बताएंगे भाई ये क्या है? यस सर, ये घर में लगने वाला होम UPS इन्वर्टर है, इनबिल्ट बैटरी वाला। मतलब आप मार्केट से जो परचेस करते हो बल्कि एंड जो मेंटेनेंस वाले बैटरी एंड इन्वर्टर जो दो परचेस करते हो, ये कंबाइन वाला है, वॉल माउंटेड है, कॉम्पैक्ट है और इस पे अगर मानो आपने 200 वाट का लोड देते हो तो ये 8 से 10 आवर्स तक बैकअप भी दे सकता है। मतलब सोलार आप बैठा रहे हो, रूफटॉप सोलार या ऑन ग्रिड सोलार, उसमें एक लिमिटेशंस है कि आपका पावर कट्स होता है तो बहुत सारे कस्टमर्स EPC से ये कंप्लेंट करते हैं कि हमारी लाइट चली गई, घर के इक्विपमेंट बंद हो गए। तो उस केस में ये सोल्यूशंस है, आप कॉम्बो में प्रोवाइड कर सकते हैं EPC, सभी EPC, जिसमें आपको ये बैकअप भी देगा। इनफैक्ट फ्रेंड, मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगा कि भाई आपको कई लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि भाई यार ये बहुत ही नया नाम है सोलर है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ दिस इज़ फ्रॉम द होम ऑफ फ्रॉम द होम ऑफ लखनऊ एंड आप इनफैक्ट फ्रेंड्स, आप में से कई लोगों को ये लग रहा होगा कि भाई ये जो सोलर नाम है ये कुछ नया नाम है, आर दे इन दिस इंडस्ट्री फॉर हाउ मेनी डेज? तो दोस्तों ये बता दूं कि भाई ये जो नाम है दिस इज़ फ्रॉम द होम ऑफ लखनऊ एंड दे आर इन दिस इंडस्ट्री, या कहते कि भाई UPS इन्वर्टर इंडस्ट्री फॉर हाउ मेनी ईयर्स? 1998 से हमारी मैन्युफैक्चरिंग है। हाँ, तो ऐसा कोई नया बच्चा नहीं है। करेक्ट। यस, इन साउथ इंडिया हमारे प्रोडक्ट वो हर कोई जानता है। इन नॉर्थ रीजन या सेंट्रल वेस्ट रीजन इसमें हम डेवलपिंग है, बट हम डेवलप कर रहे हैं अच्छे तरीके से और आप लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, जैसे सोलार EPC डीलर डिस्ट्रीब्यूटर्स। जैसे कि महाराष्ट्र के केस में हमारा ऑलमोस्ट आधे डिस्ट्रिक्ट में हमारे डीलर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स है और इवन पूरे महाराष्ट्र में हम सप्लाई कर सकते हैं। बाकी स्टेट में भी हमारा डेवलपिंग है और उसमें भी अगर कोई इंटरेस्टेड है तो जैसे सर के स्क्रीन पर नंबर दिखेगा, तो जो डीलर डिस्ट्रीब्यूटर्स इंटरेस्टेड है या इवन EPC भी है तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जी, तो फ्रेंड्स मेरा तो यही कहना होगा कि भाई आपको अगर इनके प्रोडक्ट्स के बारे में, उनकी अवेलेबिलिटी के बारे में, उनकी स्पेसिफिकेशन शीट्स, अगर ये तमाम जानकारी चाहिए तो आप या तो आप उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंच जाइए या फिर आप ये स्क्रीन पे दिए हुए नंबर या ईमेल एड्रेस में कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी डिमांड डाल सकते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि भाई आपको सोलर की तरफ से पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। थैंक यू सर। तो फ्रेंड्स, मैं अब एक और स्टॉल पे आ चुका हूँ EPS एनर्जी एक्सपो में, दैट इज़ ग्रोनसोल, और मुझे यकीन है कि भाई आपने इनका भी नाम सुना होगा। दे आर ऑल्सो वन ऑफ द लीडिंग इन्वर्टर, या कहते कि भाई ग्रिड कनेक्ट इन्वर्टर मैन्युफैक्चरर्स इन इंडिया। तो अभी मेरे साथ वैभव जी हैं, तो वैभव जी ज़रा हमें बताएंगे भाई आपका ये जो रेंज है कहाँ से कहाँ तक है? राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर। एज अ ग्रोनसोल हम लोगों को बहुत खुशी मिलती है सर कि आपके जैसे लोग हम लोगों को कवर करते हैं और पूरा सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे इंडिया को आप हम लोगों के प्रोडक्ट्स और बाकी चीज़ें दिखाते हैं। तो सर ऑन ग्रिड में हम लोगों के पास में प्रोडक्ट रेंज चालू होती है 1.5 किलोवाट से लेके 136 किलोवाट में, जिसमें 3 फेज़ में हम लोगों का मटेरियल स्टार्ट होता है 5 किलोवाट से लेके 136, एंड जो सिंगल फेज़ के इन्वर्टर्स है वहाँ पे हम लोगों के पास में 1.5 किलोवाट से लेके 6 किलोवाट तक का रहता है सर। उसी के साथ में सर हम लोगों के पास में हाइब्रिड इन्वर्टर्स अवेलेबल है, माइक्रो इन्वर्टर्स अवेलेबल है। अगर हम लोग पहले माइक्रो इन्वर्टर्स की बात करते हैं तो माइक्रो इन्वर्टर्स में हम लोगों के पास में 0.6 किलोवाट से लेके 2.2 किलोवाट तक की रेंज अवेलेबल रहती है। उसी के साथ में हम लोगों का बहुत जल्द माइक्रो हाइब्रिड करके एक प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला है, जिसका 2.5 किलोवाट का जो हम लोगों का लिथियम आयन बैटरी है जो हम लोग इंट्रोड्यूस करवाने वाले हैं, वो उस माइक्रो हाइब्रिड इन्वर्टर के साथ में कंपेटिबल रहने वाला है। एंड उसी के साथ में हम लोगों का जो हाइब्रिड रेंज है मैं आपको बता रहा था, उसमें हम लोगों के पास में 2 पैटर्न्स आते हैं। एक आता है हम लोगों का LV सीरीज़, जो कि लो वोल्टेज सीरीज़ हम लोग उसे कहते हैं, और उसी के साथ में जो सेकंड हम लोगों का सीरीज़ आता है वो रहता है हाई वोल्टेज सीरीज़। हाई वोल्टेज सीरीज़ में हम लोगों के पास में 30 किलोवाट से लेके 80 किलोवाट्स तक के इन्वर्टर अवेलेबल है। एंड जो लो वोल्टेज सीरीज़ है उसमें हमारे पास में 3 किलोवाट से लेके 20 किलोवाट तक के इन्वर्टर्स अवेलेबल है। वेरी गुड। अच्छा, अगर हम इनके सर्टिफिकेशंस एंड अवेलेबिलिटी की बात करें, क्या कि भाई आज की डेट में BIS बाय डिफ़ॉल्ट इट्स मैंडेटरी,
आज की डेट में हम BEE की भी बात कर रहे हैं, तो उसके बारे में आपकी क्या तैयारी है? राइट सर, तो BIS हमारे पास में स्टार्टिंग से ही है सर, जैसे कि आपको पता है। IC के भी सारे सर्टिफिकेशन हम लोगों के पास में ऑलरेडी अवेलेबल है। एंड BE के लिए हम लोग ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं। विद इन 15 to 20 डेज़ हम लोगों के पास में BE सर्टिफिकेशन भी रहेगा सर। तो ऑल ओवर इंडिया में अगर बात की जाए तो बहुत कम कंपनीज़ है जिनके पास में BE सर्टिफिकेशन है, उसमें से एक ग्रोनसोल भी आपके लिए तत्पर है सर। तो फ्रेंड्स, मेरा तो यही कहना होगा कि भाई जैसा कई जगहों पे मैंने बोला कि भाई बी इंडियन बाई इंडियन, और यहाँ पे BEE इज़ ए क्रूशल सर्टिफिकेट। जो आपको ये देखना है कि भाई आपके जो इन्वर्टर्स हैं क्या वो BEE सर्टिफाइड हैं या नहीं। इनफैक्ट अगर आपको ग्रोनसोल के प्रोडक्ट्स के बारे में, उनकी अवेलेबिलिटी, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन और भी अगर कुछ अधिक जानकारी चाहिए तो आप या तो डायरेक्टली उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाइए, या फिर आप ये स्क्रीन पे दिए हुए नंबर या ईमेल एड्रेस पे भी मेल कर सकते हैं। आपको ग्रोनसोल की टीम पूरा इन्फॉर्मेशन ज़रूर दे देगी। सर बस इसी के साथ में एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा। एक हम लोगों के पास में सर लिथियम आयन बैटरीज़ का बहुत अच्छा सेटअप अभी अवेलेबल है, जो 5 ईयर्स एंड 10 ईयर्स वारंटी के साथ में आता है। और सर सूरत गुजरात में हम लोगों का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। आप कभी भी आते हैं सर तो आएंगे ही। हम लोगों का नेक्स्ट मंथ का एक आपको वो भी वीडियो बहुत जल्द देखने मिलेगा। तो वो सर फैक्ट्री विजिट का आप प्लान कीजिए जल्द से जल्द। इनफैक्ट फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि भाई सूरत इज़ नेक्स्ट टू चाइना। क्या है कि भाई ऑलमोस्ट 42 मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर्स वहाँ पे हैं, और इंडिया के कई मेजर इन्वर्टर मैन्युफैक्चरर्स भी सूरत में हैं। तो ये कोई कहना कोई गलत तो नहीं होगा ना? इट्स अ नेक्स्ट चाइना फॉर सोलर इंडस्ट्री ऑफ कोर्स सर। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने पहले ही बोला कि भाई चार्ज कंट्रोलर्स बोले तो आशा पावर, रिलायबल चार्ज कंट्रोलर्स बोले तो आशा पावर। तो भाई इससे ज़्यादा क्या बोलूँ, दैट इज़ द नाम में ही काम है। हाँ, अच्छा सर, अभी ये कुछ नया देखने को आया है, ज़रा इसके बारे में बताइए। यस सर, एवरी टाइम हम लोग कुछ तो लेके आते हैं। तो RE एक्सपो में अपना दिल्ली में, नोएडा में बोले तो 2022 से हमारा PCU रेंजेस हम इंट्रोड्यूस किए थे। आप थे, हमें सपोर्ट किए थे वो टाइम से। अभी लास्ट टाइम RE में भी आप सपोर्ट किए थे। तो ये बार सर थोड़ा स्पेशल करना चाहते हैं। दिस इज़ आवर न्यू प्रोडक्ट मतलब हमारा जो सूर्या 80 प्रो चार्ज कंट्रोलर है, वो 1224 बैटरी में चल रहा था। बराबर। ये प्रो सीरीज़ का अभी रिक्वायरमेंट्स और उसका जो पॉपुलैरिटी बढ़ते जा रहा है। एंड पीपल यूज टू आस्क हमें 48 वोल्ट में भी चाहिए। क्योंकि 48 वोल्ट में भी काफ़ी इंस्टॉलेशंस ऑलरेडी है। वो सब प्रोफेशनली सोलार में जो इन्वर्टर बैटरी सिस्टम से वो कन्वर्ट करने के लिए हमेशा मेरे 48 वोल्ट की वो ज़रूरत आ रहा था। एंड दिस इज़ अ फाइनल सोल्यूशन फॉर दैट। एंड ये एक स्पेशल वे मतलब तरीके से मैं इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। वो कुछ नहीं है, ये हमारा टीम है। सारे आशा पावर का टीम तो लेके नहीं आ सकता था मैंने, मगर दे आर द सम ऑफ द कोर टीम मेंबर्स। सो आई वांट देम टू लॉन्च द प्रोडक्ट। वेरी गुड। इससे अच्छा क्या हो सकता है कि भाई, हाँ, बिकॉज ये लोग तो अभी जैसे मेरे सेल्स मैनेजर अर्जुन एंड ऑल, ही इज वर्किंग विद मी फॉर अराउंड 6 years हो गया। 5 years हो चुका है। So these people were there in our growth, and of course we want them to आगे आना चाहिए वो लोग। Of course. Arjun will be अर्जुन भाई अपना तीर निकालो और तीर निकालो। हाँ, मतलब Arjun will launch the product on behalf of every team Asha Power team members. Yes. So this is Asha Power Neon 80 Pro Solar MPPT चार्ज कंट्रोलर, जो सूर्या 80 Pro ऑलरेडी पॉपुलर हो रहा है। उसका 12 to 48 वोल्ट की सारे बैटरी वोल्टेज की रेंजेस उसमें है। सो दिस इज एन अल्टीमेट सोल्यूशन फॉर द retrofitting ऑफ इन्वर्टर बैटरी सिस्टम इनटू सोलर सिस्टम। थैंक यू, ग्रेट जॉब, कांग्रेचुलेशंस। तो फ्रेंड्स, और अधिक जानकारी के लिए आप इनके प्रोडक्ट रेंज और उनके पूरी अवेलेबिलिटी के लिए आप ये स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप इन्हें मेल भी कर सकते हैं। आशा पावर की टीम आपको उनके पूरे रेंज के बारे में आपको पूरा इन्फॉर्मेशन दे देगी। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, अब हम एक और वन ऑफ द लीडिंग मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर के स्टॉल पे आ चुके हैं, दैट इज़ एसॉट। और जहाँ तक मुझे याद है कि भाई दे आर ऑल्सो वन ऑफ द लीडिंग EPCs इन गुजरात। एम आई राइट? हाँ। और अभी मेरे साथ अक्षर जी हैं। तो अक्षर, एक बिग EPC से एक अभी मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग में कैसा ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ? एक्चुअली वी आर EPC इन EPC सिंस 2016 और हमने मॉड्यूल में एंट्री किया है लास्ट 1.5 year में। बराबर। और
ऐसे EPC से मैन्युफैक्चरिंग में आते हुए जो EPC को प्रॉब्लम्स आते हैं वो सब हमने फेस किए हुए सर्विस वगैरह का। तो EPC जो हम अभी प्रोवाइड करते हैं सॉल्यूशन, उसमें हम उस तरह से सॉल्यूशन उनको प्रॉपर प्रोवाइड करवा सकते हैं, क्योंकि हमने फेस किया हुआ है वो सारे प्रॉब्लम्स। आपको उस चीज़ का तजुर्बा है, हाँ, तो उसका एडवांटेज है, मतलब कि आपके साथ जो लोग हैं उनको आपको उसका तजुर्बा रहेगा। हाँ, सर्विस की तरफ से हम उनको ज़्यादा सपोर्ट कर सकते हैं। अच्छा अक्षर, अगर हम प्रोडक्ट रेंज की बात करें तो अभी मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग में कौन कौन से प्रोडक्ट रेंज है? अभी हमारे पास 2 सीरीज़ है, गांडीव सीरीज़ एंड पिनाक सीरीज़। ये दोनों के दोनों मिसाइल्स के नाम है जहाँ तक एज अ मेडिवल एज में वो धनुष होता है ना, एक अर्जुन का धनुष का नाम है। हाँ, गांडीव सीरीज़ एंड पिनाक सीरीज़। गांडीव पिनाक सीरीज जहाँ तक मुझे मालूम है देयर इज ए इट्स ए मिसाइल जहाँ पे टका 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 एक साथ 25, दैट इज पिनाका मिसाइल्स। श्योर। एज मैं कह रहा था, गांडीव सीरीज़ है 570 to 595 इज़ अ टॉप कॉन सीरीज़। और पिनाक एंड पिनाक एज सीरीज़ वो है G12 एंड G12R मॉड्यूल्स, वो 715 वाट पीक तक है, 610 to 715 तक। बराबर, आपने एक तो नाम भी बहुत अच्छे से चुने हैं और आपने सीरीज़ भी बहुत अच्छी है, और DCR नॉन DCR दोनों है? यस, बोथ आर अवेलेबल राइट नाउ। और अगर हम प्रोडक्शन कैपेसिटी की बात करें, और कहाँ आपकी फैक्ट्री है? एक्चुअली हम सूरत बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग है। सूरत में हमारा कीम में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। करंटली हमारा 600 मेगावाट का ऑपरेशनल मैन्युफैक्चरिंग है, और जिसको हम 2.2 गीगावाट में एक्सपांड कर रहे हैं। ओके, एनी प्लान ऑफ सेल लाइन? सेल लाइन इज़ एक्चुअली प्लान एट द एंडिंग ऑफ 2017। चलो, बहुत अच्छी बात है भाई, आप 2 गीगावाट्स तक पहुंच रहे हैं, दैट इज़ मोर देन इनफ है। और आज का जो हम लोग ये देख रहे हैं कि भाई सबको डिमांड है। तो फ्रेंड्स, मेरा तो यही कहना होगा कि भाई नाम तो बहुत ही शानदार है, गांडीव एंड पिनाक है। दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम सीइंग, क्योंकि ये सब शायद महाभारत या रामायण में से महाभारत के वर्ड्स हैं। एंड आपको अगर इनके प्रोडक्ट्स के बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए, टेक्निकल डेटा शीट या पैन फाइल चाहिए, तो आप ये ईमेल एड्रेस पे या फिर ये मोबाइल पे इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एसॉट की पूरी टीम आपको पूरा इन्फॉर्मेशन ज़रूर दे देगी। तो फ्रेंड्स, अभी मैं एक और स्टॉल पे आ चुका हूँ, और ये नाम आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा, और ग्रीनेज इज़ द डिस्ट्रीब्यूटर्स फॉर। अक्षय, कहाँ पे है आपका डिस्ट्रीब्यूटर? सर, हमारे पास अभी 6 स्टेट है एक्सक्लूसिव, राइट। महाराष्ट्र है, गोवा है, गुजरात है, MP है, ओडिशा है और छत्तीसगढ़ है। उसी में हम डे के ऑल इन्वर्टर देते हैं। लाइक हमारे पास अभी ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स है, हाइब्रिड इन्वर्टर्स है, और लिथियम बैटरी भी है। और अभी हमने न्यूली माइक्रो इन्वर्टर भी लॉन्च किया है, उसमें माइक्रो ऑन ग्रिड इन्वर्टर भी है, माइक्रो हाइब्रिड भी है, अभी जो आने वाला है 1-2 मंथ में मार्केट में। और हमारे पास ऑफ ग्रिड इन्वर्टर भी है। तो जैसा मैं ये देख पा रहा हूँ कि भाई ये है आपका वो हाइब्रिड इन्वर्टर है ना? हाँ, ये इसमें कौन कौन सा रेंज है? अभी इसमें LV रेंज है, लाइक 3 किलोवाट से लेके 20 किलोवाट तक LV रेंज है। और 30 किलोवाट से लेके 80 किलोवाट तक हमारे पास हाई वोल्टेज रेंज है। इसमें हमारे पास बैटरी भी आ जाती है, डे की बैटरी आती है। और ये अपना नॉर्मल अपना ऑन ग्रिड इन्वर्टर? हाँ, यस, नॉर्मल। इसमें हमारे पास 2 किलोवाट से लेके 136 किलोवाट तक ऑन ग्रिड में हमारे पास इन्वर्टर है। और ये अपना छोटा बच्चा? राइट सर, 3 किलोवाट का है। यस सर। और ये वाला जो है अपना, ये हमारे पास माइक्रो इन्वर्टर है। ये 2 किलोवाट का माइक्रो इन्वर्टर है, और ये 1 किलोवाट का माइक्रो इन्वर्टर है सर। ओके, यस सर। इसमें कितने स्ट्रिंग्स हैं? इसमें 2 स्ट्रिंग है इसमें। तो और वो है अपना बैटरी बैंक? अभी बैटरी बैंक है, वो 5 किलोवाट का बैटरी बैंक है, डे का ही आता है। हम 10 साल का भी वारंटी दे रहे हैं उस पर सर। ओके, यस सर। तो फ्रेंड्स, आपको अगर डे के प्रोडक्ट रेंज के बारे में, उनकी स्पेसिफिकेशन, डेटा शीट या अवेलेबिलिटी, या कहते हो भाई प्राइसिंग, ये सब अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप ये स्क्रीन पे दिए हुए नंबर या ये ईमेल के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। डे की टीम नहीं, ग्रीनेज की टीम, ग्रीनेज की टीम आपको ये पूरा इन्फॉर्मेशन ज़रूर देगी। तो फ्रेंड्स, अब हम AI अर्थिंग के स्टॉल पे आ चुके हैं, और मेरे साथ नीलेश शाह जी हैं। और मुझे यहाँ पे बताते हुए, जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे सब LA और अर्थिंग से रिलेटेड चीज़ें हैं। एंड ऑल दीज आर कंपलसरी, या कहते हैं कि भाई मैंडेटरी, या कहते हैं कि भाई स्टैट्यूटरी आइटम्स फॉर सोलर सिस्टम। एम आई राइट सर? करेक्ट सर। सर, इसमें रेंज बताएंगे सर आप कैसे, मतलब कि आज की डेट में कोई बोल रहा है या 3 फीट का रॉड या 2 फीट का रॉड, 1 फीट का रॉड, इसमें कैसे है? नहीं सर, क्या क्राइटेरिया है, कहाँ पर ये यूज़ करना है, उसके वोल्टेज और उसकी क्या कैपेसिटी रिक्वायर्ड है, उसके बेस पे ये पूरा डिसाइड होता है। कितने डाया में चाहिए, क्या लेंथ में चाहिए, किसी ऊपर कितनी कोटिंग करनी है कॉपर की, इससे पूरा ये प्रोसेस होता है।
आपका सर मैन्युफैक्चरिंग सेटअप कहाँ पे है सर? सर हम लोग का मैन्युफैक्चरिंग सेटअप वापी में है, वापी गुजरात में है। हाँ? ओके। और अगर हम ईएमएस भी आपका देख रहे हैं? यस, ES है, ES ये ई क्या बोलते हैं? अर्ली स्ट्रीमर। ESL। अच्छा, यहाँ पे हम ESL भी देख रहे हैं। यस। और कौन-कौन से प्रोडक्ट हैं यहाँ पे? और भी कोई चीज़ें देख रहे हैं सर? सर ब्रास क्लैम्प्स है, गन मेटल्स, एल्यूमिनियम, कास्टिंग टाइप्स के हैं, एक्सोथर्मिक्स है, बायोमेटेलिक्स है, जो भी टाइप के कनेक्शन रिक्वायर्ड रहते हैं अर्थिंग के लिए, वो हर टाइप के प्रोडक्ट हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। यू आर इन दिस फील्ड फॉर हाउ मेनी ईयर्स? फ्रॉम 9 ईयर्स सर। 9 ईयर्स। ओके। और अगर हम ये प्रोजेक्ट्स की बात करें तो अभी तक अगर फ़िलहाल ये तो आपने इलेक्ट्रिकल फील्ड में तो आपको हर जगह लगता है, लेकिन अगर हम सिर्फ स्पेसिफिक सोलर की बात करें तो हाउ मेनी प्रोजेक्ट्स हैव यू डन? So we are actually manufacturing the materials. Yeah, for the project we have done the Mumbai Metro, अंडरग्राउंड मेट्रो, अटल टनल में हम लोग मटेरियल सप्लाई कर चुके हैं जी। देन टोरंट पावर सूरत में जो प्लांट से पूरा जी जी हाँ वहाँ पे हम लोग मटेरियल प्रोवाइड करते हैं विद इंस्टॉलेशंस। जी ओके, विथ इंस्टॉलेशन। यस। नहीं, क्योंकि वो तो मेगावाट प्रोजेक्ट्स हैं, इट्स ए टर्न की प्रोजेक्ट्स, तो पूरी जिम्मेदारी आपकी होती है। फिलहाल दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ बताऊँगा कि भाई जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, खासकर हम सोलर प्रोजेक्ट्स की, अब चूँकि यहाँ पे बिजली जनरेट हो रही है तो वहाँ पे अर्थिंग और LA ये दोनों कंपलसरी हैं। अब आप में से कई लोग बोलते हो कि यार ये ऐसा नहीं वैसा नहीं, बट बॉटम लाइन ये है, बिना इनके आपका प्रोजेक्ट सैंक्शन नहीं होगा, बिना इनके आपका प्रोजेक्ट कमीशन भी नहीं होगा, एंड प्रॉपर टेस्टिंग होती है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि भाई आप इन सेफ्टी इक्विपमेंट्स में कोई भी शॉर्टकट ना लें, और आपको अगर इनके प्रोडक्ट्स के बारे में, दैट इज़ AI अर्थिंग के प्रोडक्ट्स के बारे में, अवेलेबिलिटी, स्पेसिफिकेशन, अगर ये तमाम जानकारी चाहिए तो आप ये स्क्रीन पे दिए हुए नंबर से AI की टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, अब हम आ चुके हैं एनाइकॉन के स्टॉल पे, और आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि भाई दे आर ऑल्सो वन ऑफ द लीडिंग सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर्स इन सेंट्रल इंडिया, और इनकी जो फैक्ट्री है वो छत्तीसगढ़ रायपुर में है, और हाल ही में उनका एक्सपेंशन प्लान भी रेडी हुआ है। तो अविनाश जी ज़रा हमें बताएंगे भाई अभी प्रोडक्शन कैपेसिटी एंड फर्दर प्रोडक्शन कितना है, एक्सपेंशन प्लान? हमारा जो पुराना कैपेसिटी था वो 600 मेगावाट था। अब हमारा कैपेसिटी हो गया है 2.6 गीगावाट, और 2026 के एंड तक हमारा सेल लाइन भी आ जाएगा 2.2 गीगावाट का, और 28-29 तक हमारा और एक 2.2 का सेल लाइन आ जाएगा। ऐसा टोटल सेल कैपेसिटी हो जाएगा हमारा 4.4 गीगावाट का, और मॉड्यूल का अभी है 2.6 गीगावाट का। वेरी गुड। और जैसा कि मैं अभी यहाँ पे देख पा रहा हूँ, टॉपकॉन GX सीरीज़, और ये सब वो R12 सीरीज़, ये कौन सा नया सीरीज़ है? ये जो G2X, ये ग्लास टू ग्लास 600 वाट का पैनल है, टॉपकॉन विथ 16 बस बार। और अभी और एक हमारा मॉडल है जो 625 वाट का आएगा G12R में, वो भी ग्लास टू ग्लास है। तो फ्रेंड्स, आपको अगर इनके प्रोडक्ट्स के बारे में, उसकी अवेलेबिलिटी के बारे में, स्पेसिफिकेशन, इनफैक्ट पैन फाइल भी अगर चाहिए तो आप ये स्क्रीन पे दिए हुए नंबर या फिर ये ईमेल एड्रेस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आइकॉन की टीम आपको पूरा इन्फॉर्मेशन शेयर कर देगी। तो फ्रेंड्स, ये था Day 1 EPS एनर्जी एक्सपो, जो कि पिंपरी चिंचवड ऑटो क्लस्टर में हो रहा है, और हमने अपनी तरफ से जितनी कोशिश करनी थी, जितने भी स्टॉल्स को कवर करने की और उनका इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने के लिए, वो हमने की। अभी भी 2 दिन बाकी हैं, एंड मैं बाकी जो हमारे जो स्टॉल्स हैं उनका भी कवरेज करूंगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि भाई आप बाकी वीडियोस भी देखें जो कल और परसों आएंगे, एंड उसमें भी हम इस एग्जीबिशन में जो पार्टिसिपेट किए हैं उनका पूरा डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे, सो दैट आपके वो किसी न किसी काम आ सके। क्या है कि भाई सोलर सिस्टम में लगने वाले कंपोनेंट्स के सारे कंपोनेंट्स के डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, मैन्युफैक्चरर या EPCs हैं, वो सब यहाँ पे आए हैं, और वो डेफिनेटली आपके काम की चीज़ है। तो मिलते हैं कल के वीडियो में। स्टे ट्यून्ड।